हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। जो लोग जातिवाद और ये धर्म को लेके, वर्ण को लेके इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है इस समाज में, इस देश में बहुत ज्यादा आजकल ओबीसी, एससी, जर्नल, इसी सब चीज के लिए इतनी मतलब होता नहीं द्वंद्व युद्ध होता जा रहा। कोई ये नहीं समझ पा रहा कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, हम कौन हैं। आत्मा को छोड़कर लोग बॉडी के पीछे पगलाए हुए हैं। सोचिए, कुछ पता नहीं है किसका जन्म किस घर में हो जाए। आपको पता है कि मैं किस धर्म से आई हूँ, हो सकता है मैं मुस्लिम धर्म की रही हूँ पिछले जन्म में, कुछ पता है नहीं पता है ना। मैं कौन हूँ, आप कौन हो, आप मुझे देख रहे हो सकता है मैं आपके घर की ही कोई सदस्य रही हूँ, कुछ नहीं पता है ना किसी को। तो इस चीज से, इस इल्यूजन से हमेशा के लिए निकल आइए कि यहाँ जाति धर्म वर्ण कुछ है। यहाँ कौन है, सिर्फ एक आत्मा है, सिर्फ आत्मा है। लोग अपना धर्म बांट के चल रहे हैं, लोग हिंदू हिंदू एक दूसरे को मार काट रहे हैं। सोचिए, जात के पीछे इतनी लड़ाई हो रही है। सोचिए, अगर इतना ही हिंदू प्यारे हैं तो जात के पीछे क्यों लड़ते हैं, क्यों वर्ण के पीछे लड़ रहे हैं। मतलब तुम पंडित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, क्यों कर रहे हैं वैसे शूद्र। नहीं लड़ना चाहिए ना। अगर हिंदू हो तो हिंदू लेके चलो, नहीं चल रहे हैं। क्योंकि ये क्या है, ये पता है क्या है, ये जितनी नेगेटिव एनर्जियां हैं आपस में लड़ाती रहती हैं, झगड़ा करवाती रहती हैं, एक दूसरे को मारो काटो खाओ, बस यही लगा रहेगा। सोचिए। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को एक कहानी सुनाऊंगी और देखिए कैसे होता है, कैसे लाइफ चेंज होती है, इंसान को पता नहीं चलता है। तो एक ब्राह्मण रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ ज्यादा पूजा पाठ करने वाले थे, वो समझ लो अपने धर्म को लेके चलने वाले। तो उनको क्या था, हमेशा यही रहता था, मतलब वो छोटी जात से करते थे नफरत, जैसे एससी लोगों से। तो उनके अंदर ये रहता था कि तुम एससी हो, और कहते नहीं, बहुत लोग पहले के जमाने में देखा जाए तो अपने बर्तन को छूने तक नहीं देते थे, अगर बगल से निकल जाओ तो उसके लिए भी वो टॉर्चर करते थे। तो होता ही था। तो ऐसे वो भी थे। तो वो जब कभी गलती से आके, अब होता नहीं है कि इंसान गरीब है तो कुछ ना कुछ मांगने पहुंच गया, तो उनको जैसे वो पास आते थे, दूर रहो दूर रहो, हटो हटो हटो, उनको हमेशा टॉर्चर करते थे। वो बुजुर्ग थे, वो बेचारे चले आते थे। जब भाई उनके पास उतने नहीं है पैसे, तो मजबूरी हो तो 10 बार आएंगे तुम्हारे यहाँ काम करेंगे, अपनी मजदूरी लेंगे जाएंगे। तो ऐसे आते जाते थे, आते जाते थे। तो हमेशा उनके अंदर घृणा रहती थी, उन पंडित जी के अंदर, उनके लिए, कि तुम दूर रहो, मेरे बर्तन को मत छूना। गलती से अगर कोई बर्तन भी टच हो जाए तो उनको टॉर्चर करने लगते थे कि क्यों तुमने छू दिया, अब ये ले जाओ, मैं इसको यूज ही नहीं करूंगा। ये हाल था। तो होता नहीं है, अहंकार, इंसान के अंदर अहंकार था, अहंकार उनका बढ़ता रहा, उनकी जिंदगी ऐसे चलती रही, ऐसे ही वो उनको टॉर्चर करते थे। तो उनको पहले से ही एक बेटा था, ठीक। फिर उनको क्या हुआ कि एक दिन वो जो बुजुर्ग थे, धीरे धीरे जब बुजुर्ग होंगे तो उनकी एज भी खत्म ही है समझ लो। तो एक दिन उनका इस दुनिया से जाने का टाइम आ गया, अब वो इस दुनिया से चले गए। तो फिर क्या हुआ कि वो उसी पंडित जी के घर में उन्होंने जन्म लिया। जन्म लिया तो जब पंडित जी के घर में जन्म लिया तो वो क्या करते थे, जब वो जन्म लिए, वो बुजुर्ग जो मर के जब पंडित जी के घर में उन्हीं के बेटे के रूप में जन्म लिए, और वो जब बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बैठने लायक, खिलौना उलौना खेलने लायक, तो क्या हुआ कि पंडित जी भी अपना हाई फाई वो ले आके अच्छे अच्छे खिलौने उसको देते थे, हाथी घोड़े जो भी उनको समझ आता था देते रहते थे। और वो बच्चा क्या करता था, वो बच्चा उन खिलौनों से खेलता ही नहीं था। वो बच्चा जाके अपना ऐसे ही मिट्टी में खेले और जूते चप्पल ऐसे उठा उठा के खेलता रहे, उसी से खेलता रहता था। उसको वो चीजें अच्छी ही नहीं लगी। अब वो बड़ा कंफ्यूज, वो सोचता था कि मैं इसको इतने प्यारे प्यारे खिलौने ले आके देता हूँ, झुनझुने ले आकर देता हूँ, ये मेरा बच्चा इससे खेलता क्यों नहीं है। उसको मतलब कुल मिला के वो पसंद ही नहीं आता था। उसको वही मतलब जूते चप्पल मिट्टी में खेलना वही सब अच्छा लगे, उसको अट्रैक्ट करे वो चीजें। अब वो बड़ा कंफ्यूज। अब उन्होंने सोचा कि मैं इतना बड़ा तो ज्योतिषी नहीं हूँ, थे ब्राह्मण, लेकिन वो कहे कि मैं जाके किसी विद्वान से पूछता हूँ। गए एक विद्वान के पास, उन्होंने उसकी कुंडली निकलवाई। अब वो थोड़े विद्वान इतने थे कि उन्होंने उसका पिछला जन्म बताया। तो उन्होंने बताया उन्हें कि जो आपके बगल में पड़ोसी था, वो जो छोटी जात का था जिससे आप नफरत करते थे, वही है, वो आया है आपके बच्चे के रूप में। सोचिए, तब वो बड़े कंफ्यूज। अब सोचो, अब उस बच्चे को फेंक देते, अब उस बच्चे को गोद में लेके खिला रहे हैं, उसको उनकी बीवी दूध पिला रही है। सोचो, वही बच्चा उनके बर्तन को छू रहा है, वही बच्चा सब कुछ उसको चाट रहे हैं, उसके जूठे खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सोचिए फिर क्या था। फिर उनको अपनी उस गलती का एहसास हुआ
और उन विद्वान ने कहा कि विद्वान तो थे ऊपर से वो धार्मिक भी थे, थोड़ा स्पिरिचुअल थे। उन्होंने समझाया कि देखिए यहाँ जात पात भेदभाव ये करते रहोगे तो पूरी जिंदगी आप मर जाओगे, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। इससे क्या करना है, इससे निकलना है, क्योंकि कोई नहीं पता ना, किसी को नहीं पता कि कौन किसके घर में जाके जन्म ले ले। आज आप उसको छोटी जात कह रहे हो, नीच कह रहे हो सकता है वही आपके घर में जन्म ले ले। हिंदू मुस्लिम कर रहे हो आप, हो सकता है कोई मुसलमान ही आपके घर में आ जाए, कुछ पता नहीं है यहाँ। ये चीजें मेरी सोल फैमिली को समझनी पड़ेगी। जब तक ये चीज फील नहीं करोगे ना, तब तक आपके अंदर अहंकार रहेगा, बहुत अहंकार रहता है। कितनी ऐसी सोल फैमिली है मेरी, उनके अंदर इतना ईगो है, इतना अहंकार है, मेरे इसी बात से ही उनको ट्रिगर मिल जाएगा। लेकिन नहीं मिलना चाहिए, आपको समझना चाहिए। मैं ये कहानी जो बता रही हूँ समझने के लिए ही बता रही हूँ। और मैं अपनी सोल फैमिली से कहती हूँ, हो सकता है कि मैं किसी जन्म में ब्राह्मण रही हूँ, किसी जन्म में छोटी जात रही हूँ, किसी जन्म में ऊंची जात रही हूँ, कुछ पता है। मैं सिख रही हूँ, मैं ईसाई रही हूँ, कुछ नहीं पता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने दिमाग से ये जात पात हटा दीजिए। जब डिवाइन सोल हो आप, इसका मतलब क्या होता है, सोल का मतलब सिर्फ सोल। यहाँ मैं हर लोगों को सोल फैमिली क्यों बोलती हूँ कि मेरा मतलब किसी जाति धर्म से नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ आत्मा से है। जैसे मेरे अंदर आत्मा वैसे आपके अंदर आत्मा है, जैसे मैं अपने भगवान की बच्ची हूँ वैसे आप भी उन्हीं के बच्चे हो, अलग नहीं हो। इसीलिए मैं परिवार बोलती हूँ। और जब तक ये चीजें आप समझोगे नहीं ना, तो समझ लो अपने अंदर ब्लॉकेज बनाओगे। आप कितना अपने आप को डिवाइन सोल बोल दो, आप डिवाइन सोल नहीं बन सकते हो। अगर आप इन सब चीजों में फंसे पड़े हो, जाति धर्म वर्ण इन सब चीज को लेके, तो समझ लो आप डिवाइन सोल नहीं हो। क्योंकि डिवाइन जो एनर्जी होती है, डिवाइन सोल जो होते हैं, वो सबसे पहले तो इस चीज को रिजेक्ट करते हैं, नहीं मानते। क्यों मानेंगे, मरने पर कोई साथ देता है। जब एक बच्चा आता है जन्म लेके, मान लीजिए तुरंत कोई बच्चा जन्म लिया, सोचो उसकी कोई जाति है, नहीं है। वो तो जब उस घर में आता है माता पिता के थ्रू तो उसकी जाति बनती है, वरना क्या जात है। अगर वही बच्चे को उठा के किसी क्रिश्चियन को दे दो तो क्रिश्चियन कहा जाएगा, उसी बच्चे को किसी सिख को दे दो तो सिख कहा जाएगा, मुस्लिम को दे दो तो मुसलमान बन जाएगा, हिंदू को दे दो तो हिंदू बन जाएगा। तो कहाँ से उसका जाति धर्म हुआ, नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमने ही बनाया है। तो इस चीज से निकलिए। जब तक आप निकलोगे नहीं, तब तक आप प्योर सोल नहीं बन सकते। भगवान हमें बताते हैं कि हम ये करने के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं, हम यहाँ सिर्फ आत्मा को जगाने के लिए आए हैं, सारी आत्मा को जगाने के लिए आए हैं। अब मेरा वीडियो मान लीजिए 2 मिनट के लिए, कि मेरी वीडियो जो देखता है, इसमें मुझे पता है कि कौन किस धर्म का है, नहीं ना। हो सकता है कि मेरी वीडियो और लोग भी देखते हो, उससे संतुष्ट होते हो। मैं यहाँ किसी को खुश करने नहीं आई हूँ। अब मैं ये शब्द इसलिए नहीं बोलती हूँ कि कोई ऐसा सुने तो मुझसे ज्यादा खुश हो जाए, नहीं। मैं किसी खुश करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपने भगवान को खुश करने आई हूँ। जो मेरे भगवान कहते हैं वही मैं बोलती हूँ, मेरे भगवान का जो आदेश रहता है वही मैं बोलती हूँ। वरना बिना कहते नहीं कि हे तेरे कृपा के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक खिलता नहीं, खिले न कोई फूल। बिना इनकी आज्ञा के एक पत्ता जब नहीं हिलता है, तो मैं जो बोलती हूँ तो कैसे अपने मन से बोल सकती हूँ। आप खुद सोचिए, नहीं बोल सकती। इसका मतलब बाबा ही मुझे बोलने के लिए कहते हैं, तभी मैं बोलती हूँ। उन्हीं के आदेश से बोलती हूँ, उन्हीं की कृपा से। ये जो सांसें चल रही हैं उन्हीं की कृपा से चल रही हैं। और जो ये कहता है कि मैं कर रहा हूँ, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। तो मेरी इस स्टोरी से आप खुद विचार करना कि हाँ यहाँ गलती है या नहीं है। अहंकार करना, अहंकार करोगे तो भगवान किस रूप में आपका प्रारब्ध बन के आपके सामने आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। ये हमेशा याद रखना। इसलिए कभी गलती से कोई गलती करना मत, न जाति धर्म को लेके और ना ये मटन चिकन को खा के। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।